बच्चों के कमेंट्स ऐसे आए कि सर इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी, इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। आज हम उस कट ऑफ के कम जाने के जितने भी सारे फैक्टर्स हैं सारे यहाँ पर लेकर आया हूँ। सारे फैक्टर्स लाए हैं, इतना कम कैसे जाएगा इसके लिए हम सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो भी डेटा लिया गया सारा ऑफिशियल डेटा है, कोई भी बनावटी डेटा नहीं, कोई हवाई बात नहीं है, सारा ऑफिशियल डेटा है। यहाँ पर हम स्टेट वाइज, मेल फीमेल, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी एक बार बताएंगे आपको। और जिनके 25, 30, 40 नंबर आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी मतलब अपने आप को रेस से बाहर ना समझे, वो भी अपने आप को रेस से बाहर ना समझे, वो भी इन है। अभी आप देखेंगे, आप खुद समझेंगे, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया जाए और स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ कम होने के कारण, फैक्टर। हम कंपैरिजन करेंगे 2021 से और 2022 की, जो अभी 2022 वाला एग्जाम चल रहा है। देखो टोटल वैकेंसीज कितनी थी, ये सबसे द मोस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 25,274, ये 2021 में थी। 2022 में कितनी है, 45,284, मतलब डबल से थोड़ा ही कम, लगभग डबल है वैकेंसी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को कम करेगा। ठीक है, टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी 2021 में, लगभग 71 लाख के आसपास एप्लीकेशन आई थी। और 2022 में लगभग 54 लाख एप्लीकेशन एसएससी को रिसीव हुई है। यहाँ पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, करीब 19 लाख एप्लीकेशंस का यहाँ पर भी डिफरेंस आपको मिलेगा। 17 लाख का डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। रीजन इसका कुछ भी हो, अटेंडेंस के मामले में 65 to 67% पहले भी रहती थी, अब भी है। अटेंडेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग हर स्टेट में डिफर करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट पहले भी था, अब भी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है अभी आगे बताएंगे, क्या फर्क है पेपर के लेवल में, क्यों नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, क्यों कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, सारी बात बताएंगे आपको। देखो एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, आप सबको पता है। 2021 से 2022 में एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता है। अब देखो 2021 का सीन क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100, टाइम आपके पास था 90 मिनट, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, अच्छा खासा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जितने क्वेश्चन आते थे सारे अटेम्प्ट आप कर सकते थे आराम से। लेकिन 2022 में क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, मतलब 20 क्वेश्चन कम कर दिए। टाइम 60 मिनट, मतलब 30 मिनट का टाइम कम कर दिया। 20 क्वेश्चंस कम किए और 30 मिनट का टाइम कम कर दिया। अब आप हमें बताओ, जो ये 20 क्वेश्चंस थे, इनको सॉल्व करने में इसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 5 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश जो भी आप अटेम्प्ट करें उसके होंगे। अब इन 20 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम, इनको 5-5 क्वेश्चन को मान लो 10 मिनट लगेगा। इन 5-10 में दोनों में मिला कर 5 मिनट, ज्यादा कितना हुआ टोटल टाइम, 15 मिनट। और आपका टाइम कितना कम कर दिया, 30 मिनट। मतलब यहाँ पर जो 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम कम किया है इन्होंने, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा बच्चों का, क्वेश्चंस आते हुए भी छूट रहे हैं। उसका तरीका क्या है, अभी जो लोग एग्जाम देने जाएंगे वो उसका तरीका क्या है वो भी हम आगे बताएंगे। यहीं पे हमने लिखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर 20 थे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम था 30 मिनट। अब इन 20 मिनट में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो 4 से 5 मिनट में आराम से होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको 10 मिनट तक लग सकता था। टोटल 15 मिनट का ही काम था, लेकिन 30 मिनट इन्होंने टाइम कम कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को कम करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का टाइम कम होना, ये सारे फैक्टर्स हैं। एप्लीकेशन इतनी ज्यादा रिसीव हुई है थी पिछली बार में, इस बार में कम हुई है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा जीके जीएस के कुछ इरेलीवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार, जैसे बिना हेड टेल के क्वेश्चन कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ दिया, तो वो तो सही हो नहीं पा रहे हैं। ठीक, वो क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे, ये भी एक फैक्टर है। टाइम कम होने की वजह से टाइम अटेम्प्ट कम हो पा रहा है, अटेम्प्ट कम हो रहा। जब टाइम कम है तो अटेम्प्ट कैसे ज्यादा होगा, अटेम्प्ट भी कम हो रहा है, उस चक्कर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी समस्या आ रही। इस वजह से बच्चों के आते हुए क्वेश्चंस भी इस बार छूट रहे हैं, जो कि पहले 2021 के केस में ये बात नहीं थी। वहां पे टाइम मतलब भर का था तो वहां पे अटेम्प्ट हो जाते थे।
अब यहाँ पर सीजीएल के तो बच्चे बहुत कम होंगे ऐसे जो कम टाइम में भी उड़ा देंगे पेपर को, ऐसा तो है नहीं। एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं तो उस हिसाब से ही इनके हिसाब से टाइम बहुत ज्यादा कम है, टाइम ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सीधा असर पड़ेगा कट ऑफ पे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ रहे हैं जिसमें अगर बच्चे फंस जा रहे हैं तो फिर आगे के क्वेश्चंस के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। इन क्वेश्चंस में अगर कोई फंस गया बच्चा तो आगे के जो आते हुए क्वेश्चंस हैं उसको वो भी नहीं कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ में आ रहे हैं और ये वाला ट्रेंड सीपीओ और एसएससी सीजीएल के आधार पे आ रहा है। सीपीओ का पेपर अभी नवंबर में हुआ था, सीजीएल का दिसंबर में हुआ था। उसमें यही ट्रेंड था कि जी रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, बाकी सारा आसान, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में कैलकुलेटिव डाल दिए जिनमें फंस कर बच्चा टाइम खराब कर देता है और आगे के आते हुए क्वेश्चंस भी उसके हाथ से निकल जाते हैं। और ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहा है एसएससी जीडी में, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि कट ऑफ कम जाएगा। अब देखते हैं कट ऑफ जाएगा कितना। देखो हमने पिछली स्लाइड में आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी दिखाया था पिछले वीडियो में, इस बार हम वो नहीं दिखा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, अगर स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, इनका सबका स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है तो हमने स्टेट को ग्रुप में डिवाइड किया है जिनका सेम जाता है। कई सारे ग्रुप बने हैं, आप देख लो, ये देखो इनके आधार पे हमने आपका कट ऑफ स्कोर डिसाइड किया। देखो अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका इनमें से किसी राज्य में से हैं तो अगर आप मेल हैं तो 25 प्लस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ध्यान रखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये टोटल नंबर नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन। अगर मेल है तो 25 प्लस क्वेश्चन, अगर फीमेल है तो 22 प्लस क्वेश्चन। अगर आपके सही है तो आपको डरने की कोई बात नहीं अगर आप इन सेट से बिलोंग करते हैं। ये कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए है, यूआर के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। आप किसी भी दूसरी कैटेगरी में हैं तो आप उसको कम कर लिए। जैसे ओबीसी वाला, अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो 2 से 3 क्वेश्चंस कम कर ले, अगर एससी से है तो वो 4 से 5 क्वेश्चन कम कर ले, और एसटी से है तो वो 5 से 6 क्वेश्चन कम कर ले, और ईडब्ल्यूएस से अगर कोई है, ईडब्ल्यूएस से, तो उसका ओबीसी के बराबर ही जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन कम कर ले, ठीक है। तो अब देखो अंडमान निकोबार आइलैंड, आसाम, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली और गोवा, केरला, अगर इनमें से आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आप मेल हैं तो 31 प्लस, अगर फीमेल है तो 26 प्लस आपके होने चाहिए, सही माइनस मार्किंग काट के सही नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना में से किसी राज्य में से अगर आप हैं तो मेल है तो 33 प्लस और फीमेल है तो 30 प्लस आपके सही होने चाहिए। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से आप किसी भी राज्य से हैं तो अगर आप मेल हैं तो 35 प्लस, अगर फीमेल है तो 32 प्लस आपके सही होने चाहिए। ये यूआर कैटेगरी का है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसको देख लीजिए। यूआर का सबसे ज्यादा आता है इसलिए हम यूआर का बता रहे हैं। पंजाब से अगर आप हैं तो मेल है तो 38 और फीमेल है तो 34 प्लस। इनमें से अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप एक सेफ कैटेगरी में हैं, सेफ जोन में हैं। आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी बड़ी धूमधाम से करिए बिना किसी रोक टोक के। महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो मेल है तो 40 प्लस, फीमेल है तो 36 प्लस। हिमाचल प्रदेश, झारखंड इनमें से किसी राज्य में से हैं आप तो मेल है तो 41 प्लस, फीमेल है तो 38 प्लस। अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, बिहार से अगर आप हैं तो मेल हैं 43 प्लस, फीमेल है तो 40 प्लस। अगर आपके नंबर माइनस मार्किंग काट के नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सही हैं, ठीक है, इतने सही होने चाहिए। हरियाणा, राजस्थान इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, तो अगर आप इनमें से किसी राज्य से हैं तो अगर आप मेल हैं तो 44 प्लस और फीमेल है तो 40 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एक बात कमेंट करके आप जरूर बताइए, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, आपने एसएससी जीडी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगले किसी एनालिसिस में हम और ज्यादा प्रामाणिकता ला सके, हमें कुछ आइडिया और ज्यादा अच्छे से लग सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अपना ख्याल रखिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।